Preview. सर क्या कहेंगे आज आप और आपकी टीम जो तो घाटी दवाखाने में मौजूद है, क्या प्रकरण है और क्या मामला है? आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने देखा होगा पूरे वर्तमान पत्रों में, पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर कि आज से कुछ दिन पहले नारेगांव के पास में, नारेगांव में एक वाक़या घटा है। एक 3 से 4 साल की बच्ची, इसके ऊपर शहर के आवारा कुत्तों ने, यानी कि जो कुत्ते जिनको आवारा छोड़ा गया है, जिनके वास्ते कोई कानून नहीं है, जिनके वास्ते कोई शेल्टर होम नहीं है, जिनके ऊपर कारपोरेशन की तरफ से रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, ऐसे कुत्ते ने वो बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसको सर से लेकर तो पाँव तक पूरा लहूलुहान कर दिया। ये इतनी दर्दनाक वाक़या, इतनी दर्दनाक घटना घटी है ये कि दिल नरस के तड़प के रह गया है। और मैं तो कहूँगा कि देखिए, कानून इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते, कानून इंसाफ की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। और केंद्र शासन का कौन सा कानून है मुझे नहीं मालूम कि आवारा कुत्तों को हिफाजत की जा रही है और इंसानी जानों का बवाल चला जा रहा है और इंसानी जानों से खेला जा रहा है। तो हम ऐसे कोई भी कानून को मानने को तैयार नहीं है जो इंसानी ज़िंदगी ले रहा है। देखिए, अगर नीलगाय अगर फसलों को तबाह कर रही है तो उस पर एक्शन लेने के कानून बनाए गए हैं, और यहाँ इंसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और कारपोरेशन की जानिब से इनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ सब उड़ोउड़वी की बातें है, सिर्फ टालने वाली बातें कर रहे हैं। जी श्रीकांत साहब से मेरी गुजारिश है, माननीय आयुक्त साहब से और महापौर जनाब समीर राजूरकर साहब से, कि आप सबसे पहला काम, पहली मीटिंग के अंदर कोई प्रस्ताव पास करेंगे आप तो ये आवारा कुत्तों के ताल्लुक से करेंगे आप, कि आवारा कुत्तों को किस तरीके से रोका जाएगा, आवारा कुत्तों के हल्ले किस तरीके से रोके जाएंगे और आवारा कुत्तों के ऊपर कैसी लगाम लगाई जाएंगी। और कारपोरेशन की जानिब से जिस किसी भी ऊपर हमला होता है, कुत्तों का हमला होता है, तो उसको माली इमदाद भी कारपोरेशन देंगे, उसका तिब्बी इमदाद भी कारपोरेशन को कराना पड़ेगा। वरना इस्लाम पार्टी, आज हम यहाँ पर आके बच्चे की मिजाज पुरसी करने के बाद में मालूम पड़ा कि वो बच्ची जो तो 3-4 साल की बच्ची आयशा नाम है उसका, बेचारे बहुत सत्य गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे। तो हमारे कलीम कुरैशी साहब, हमारे रफ़त यार खान साहब, हमारे अबुल हसन हाशमी साहब, इन्होंने 50,000 रुपये उसके इलाज के लिए दिए और ये तिब्बी इमदाद के लिए दिया, और उनसे वादा किए कि बच्ची का जब तक इलाज नहीं हो जाता और जो भी मदद करेंगे इस्लाम पार्टी की जानिब से उसको मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग ये दवाखाने में, जितने भी दवाखानों में जाते तो जाने के बाद कम से कम तिब्बी मिजाज पुरसी करने के बाद में माली मदद कीजिए। आज इस बच्ची को माली मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये बात हमको मालूम पड़ी, हम यहाँ तक पहुँचे और जो हस्ब हैसियत हो सकता है उनकी मदद करें, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। सर, आज शहर में कई लोग कुत्तों के आतंक से परेशान, उनके आप इस्लाम पार्टी तरफ से क्या संदेश? नहीं, मैं तो कह चुका हूँ कि अगर ये लोग कानून के बराकर, अगर कारपोरेशन के लोग लापरवाही करेंगे तो कुत्तों के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और जितनी पार्टी के लोग आए, चाहे शिवसेना के, बीजेपी के, MIM के, जो आ गए चुन के, इनका पहला काम है कुत्तों को पकड़ो। इंसानी जानों पे हमला कर रहे हो, पहले कुत्तों को पकड़ो। तो मैं तो कहता हूँ सबसे इजी काम अभी उनको ये दिया जाएगा कि कुत्तों को पकड़ के उसका शेल्टर होम में डालो और इनको जिम्मेदारी दो। अरे इंसानी जानों पे हमले कर रहे ना, जानलेवा हमले कर रहे हैं, अपने बच्चे की हालत देखो। सर, एक आखिरी सवाल है कि महानगर पालिका ऐलान करती नसबंदी कर रही है, उसके बाद भी कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, नसबंदी ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये कुत्ते नसबंदी करोगे तो दांत थोड़ी निकाले तुम, कुत्तों के दांत निकाल रहे क्या आप? वो आपको नसबंदी से क्या करते आपको मालूम है ना, कराएगी आपने तो मालूमात ले लो इसकी पूरी। आप जो है तो दाता आपने कुत्तों के नहीं निकाले, कुत्ते जो है तो, और कुत्तों की पूरी आज मटन की दुकानें बंद है, हमले कर रहे कुत्ते। तो कारपोरेशन का काम है कि इसके ऊपर पूरी रोकथाम लगाना पड़ेगी। और कुछ कारपोरेशन में छोड़ने सारी बातें आरिफ भाई ने तो सारी तफसीली बताई है। मैं जो है कमिश्नर को सीधे बोलूँगा कि तुमको शहर का डेवलपमेंट दिख रहा है, तुमको रोड बड़ी करना दिख रहा है, तुमको लोगों के घर तोड़ना वो दिख रहा है, तुम्हारे को बच्चों की जान दिख नहीं रही है क्या? ये कमिश्नर जिम्मेदार है। सीधा मेरा कमिश्नर को बोलना है कि कमिश्नर के अंडर में आता है, म्यूनसिपल कमिश्नर इसका जिम्मेदार है। म्यूनसिपल कमिश्नर जो है इसका जो है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और कुत्तों का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर ये बच्चों की जान जा रही है, बच्चों को जानी नुकसान हो रहा है तो प्रशासक, म्यूनसिपल कमिश्नर इसका जिम्मेदार है। और दूसरा, मैं महापौर से गुजारिश करूँगा कि भाई आपके ख्यालात बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ बार आते रहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि शहर का डेवलपमेंट सारा आप छोड़ दें एक तरफ, पहले ये बच्चों के, लोगों की जान की जो है जिम्मेदारी आप लोगों पे है, इसकी जो है पहले कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़त यार खान, इस्लाम पार्टी के कोर कमेटी के सभी जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। सारी बातें हमारा आरिफ हुसैनी, अबुल हसन हाशमी साहब ने बता दिए। मैं सब में पहले तो बात ये कहूँगा, ये आम जनता और गरीब जनता के ये सलम एरिया के अंदर बच्चों को जो
6 से 7 कुत्तों ने हमला किया। ये हमला ऑफिसर के पास होता था, ऑफिसर के बच्चे के ऊपर, तो उसकी हालत क्या होती थी लगाओ इसका अंदाज़ा। और ये ऐसा सिलसिला चलते रहेगा तो हम ये ऑफिसरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये ऑफिसर के खिलाफ गुना दाखिल करो बोल के हम मोर्चा निकालेंगे। और इनके ऊपर जब तक FIR नहीं होंगी जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। सब एक ही मिनट में ज़्यादा